अमेरिका और चीन में फिर से तनातनी बढ़ती जा रही है। कोरोना के ओरिजिन की जांच को लेकर बाइडेन ने जो 90 दिनों की डेडलाइन ली थी, उसमें से 8 दिन बीत चुके हैं। चीन में खलबली मची हुई है, तो इधर डोनाल्ड ट्रंप भी फिर से खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने कोरोना को लेकर चीन पर जमकर हमला किया। ट्रंप ने कहा है कि चीन को $10 ट्रिलियन जुर्माना भरना ही पड़ेगा। इस सब के बीच साउथ चाइना सी में अमेरिकी टोही विमान भी लगातार उड़ान भर रहे हैं, जिससे चीन में और तनाव बढ़ गया है। क्या अमेरिका ने आसमान में ड्रैगन को घेरना शुरू कर दिया है? क्या इस बार दक्षिण चीन सागर युद्ध का मैदान बनने वाला है? क्या दुनिया के सबसे विध्वंसक युद्ध की शुरुआत होने वाली? क्या बीजिंग पर मेड इन अमेरिका न्यूक्लियर बम गिरना तय है? अमेरिका और चीन में तनातनी के बीच आशंकाओं में लिपटे ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। यूं ही नहीं महाविनाश युद्ध का डर आकार ले रहा है। इसके पीछे मुकम्मल वजह और सबसे बड़ी वजह साउथ चाइना सी के ऊपर अमेरिकी जेम्स बॉन्ड का चक्कर काटना। अमेरिका का जासूसी प्लेन समंदर के ऊपर अंबर से लगातार चीन की निगरानी कर रहा है, उसकी हैसियत नाप रहा है। जो बाइडेन के इस एक्शन से बीजिंग में बैठे बारूदी बादशाह के दरबार में खलबली मची हुई है। जिस तरह तिहरी पर आकर अमेरिकी प्लेन ब्रेकी कर रहे हैं, शी जिनपिंग की परेशानी बढ़ चुकी है। चाइनीज थिंक टैंक ने दावा किया है कि चीन को चक्रव्यूह में घेरने के लिए अमेरिका लगातार अपने जासूसी विमानों की तादाद बढ़ा रहा है। कि मई के महीने में दक्षिण चीन सागर के ऊपर अमेरिका के 72 जासूसी प्लेनों ने उड़ान भरी, जबकि अप्रैल के महीने में 65 टोही विमानों ने साउथ चाइना सी के ऊपर उड़ान भरी थी। जाहिर है अमेरिका पूरी प्लानिंग के साथ अपने टोही विमानों को चीन पर नजर रखने के लिए उड़ा रहा है। साउथ चाइना सी के ज्यादातर हिस्सों पर चीन अपना दावा करता है, वहीं इन हिस्सों पर ताइवान भी अपना दावा करता है। ताइवान को चीन के चंगुल से छुड़ाने के लिए अमेरिका हमेशा उसके साथ रहता है और चीन अमेरिका के इस कदम का हमेशा विरोध करता आया है, क्योंकि चीन यह जानता है कि ताइवान को ढाल बनाकर अमेरिका लगातार चीन की हरकतों पर नजर रखना चाहता है। यही वजह है कि एक बार फिर जब अमेरिकी टोही विमान साउथ चाइना सी में उड़े तो बीजिंग में खलबली मच गई। खलबली इसलिए भी मची क्योंकि कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है
कि अमेरिका एटमी अटैक से भी नहीं चूकेगा। वैसे भी अमेरिका के एटमी निशाने पर चीन 63 सालों से है। 63 बरस पहले 1958 में ताइवान टेंशन की वजह से अमेरिका अपना तीसरा विनाशक बम बीजिंग के ऊपर फोड़ने के लिए तैयार था। रिपोर्ट के मुताबिक शीत युद्ध के दौरान ताइवान को कम्युनिस्ट ताकतों के हमले से बचाने के लिए अमेरिकी जनरल परमाणु हमला करने पर जोर दे रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक चीन अगर ताइवान पर हमला करता तो अमेरिका चीन के हवाई ठिकानों पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार था। रिपोर्ट की माने तो 1958 के युद्ध के वक्त अमेरिका शंघाई तक परमाणु हमले करने के लिए तैयार था। हालांकि तब चीन ने अचानक ताइवान के नियंत्रण वाले द्वीप पर स्ट्राइक रोक दी। चीन के पीछे हटते ही तब अमेरिका ने भी एटमी प्रहार का इरादा बदल दिया। लेकिन एक बार फिर जबकि ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव चरम पर है, साउथ चाइना सी में अमेरिकी टोही विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं, तो फिर चीन को एटमी खौफ सताने लगा है। यही वजह है कि अपनी एटमी ताकत का अंदाजा होने के बावजूद चीन के अखबार ने अमेरिका पर एटमी अटैक के लिए तैयार रहने का दावा किया था। चीन और अमेरिका के बीच एटमी टक्कर को लेकर आशंका ऐसे वक्त में बढ़ गई है जबकि कोरोना की साजिश को लेकर जो बाइडेन ने जांच की डेडलाइन को खींच दिया है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियां लगातार कोरोना वायरस के ओरिजिन को लेकर जांच कर रही हैं और इसके लिए 90 दिन का वक्त दिया गया है। जैसे जैसे जांच बढ़ रही वैसे वैसे भेद खुलने के डर से चीन की बौखलाहट बढ़ती जा रही, क्योंकि जो बाइडेन के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने भी चीन पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। कोरोना को शुरू से ही चाइनीज महामारी बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, अब सभी यहां तक कि कथित दुश्मन भी ये कहने लगे कि मैं चीन के वुहान लैब से निकले चीनी वायरस को लेकर सही था। चीन को अमेरिका और दुनिया को $10 ट्रिलियन का भुगतान करना होगा। चीन की वजह से दुनिया में कई मौतों और विनाश के लिए इस रकम का भुगतान करना होगा। दुनिया भर में कई वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर चीन के वुहान लैब पर शक जताया है। उन्होंने इसका सबूत होने का दावा भी किया था। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना की उत्पत्ति को लेकर चीन के खिलाफ जांच की बात भी कही थी। अब बाइडेन प्रशासन के साथ ब्रिटेन और भारत ने भी कोरोना की नए सिरे से जांच की मांग की। वहीं अब WHO पर फिर दबाव बनाया जा रहा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने बाकायदा जांच भी शुरू कर दी। बाइडेन ने 90 दिनों की डेडलाइन दे दी। डेडलाइन के बीच जिस तरह से लगातार अमेरिका के जासूसी विमानों ने चीन की रेकी शुरू कर दी, उससे युद्ध की आशंकाएं बढ़ गईं। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।